मैं श्री बलराज जी से हूँ कि घरोंडा ब्लॉक पूरी तरह से इस 8वें वेतन आयोग के विषय में और बाकी बातों से अवगत कराएं। साथियों, एक हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, मैं सिर्फ 7-8 मिनट बोलूँगा, इतना आप ना आपस में बात नहीं करोगे। मैं जुड़ी बात बताना चाहूँ और बताना आया हूँ। जब मैं मास्टर हूँ और जब बालक आगे बैठे गुरुन गुरुन करेंगे ना तो पढ़ाया कौन जाए, वो तो आख्या था बिटर जाते थारे तो हाथ जोड़ के कहूँगा हम मेरे बरोबर के हो, मेरे तो बड़े हो, तो भाई मास्टर के आगे बालक बोलेंगे तो पढ़ा नहीं जाता। तो मैं आप ना आपके मतलब की बात बताऊँ। एक तो साथियों 1/1/24 तक लेकर 31/12/27 तक का ब्लॉक ईयर है एलटीसी का। जिन साथियों ने ईब ताई फार्म नहीं भरा 71 साल तक लेकर 71 में मैं लाग रहा हूँ, कोई रुक जा राजेंद्र है, मेरा ध्यान कति चुकरती हुआ पार्क में भी है, बोला नहीं। 71वें साल में जो लाग रहा है 71 से लेकर 100 साल तक की उम्र का आदमी, जहाँ से आपको पेंशन मिला है, बैंक में मिला तो बैंक में दे आओ, ट्रेजरी में मिला तो ट्रेजरी में दे आओ, बिजली वाले ना बोर्ड में मिला बिजली वाले बोर्ड में दे आओ, नगर पालिका वाले नगर निगम में दे आओ, ये अपना एलटीसी की दरखास्त दे आओ, पीपीओ नंबर, आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये 3 कागज लेकर जाने आपने। 3 कागज अपनी गोद में गाल के ले जाने, इनकी फोटो स्टेट कॉपी, पीपीओ नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जहाँ भी आप हाजिरी लगाओगे मैं जीव हूँ, लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण पत्र दो हो, वहाँ आप यू कागज दे आओ आपने 1 महीने की बेसिक पे, और उसका डीए यू मिलेगा। मेडिकल के 1000 रुपये नहीं मिलते हैं, एलटीसी आपने यहाँ मिलेगी। इस बात पर बार बार कोई नहीं बोलेगा। पहले तो एलटीसी के बारे में आप लोगों का बता दिया, और जो 58 साल तक 70 साल की उम्र के हैं उनने जाने की जरूरत नहीं है। वह 1/1/27 के बाद देगा होंगे। सरकार ने जो 4 हिस्से में बांट रखा है, 25%, 25%, 25%, इस तरीके से 4 हिस्से में बांटा। यू एक 25% तो 90 से 100 साल वाले कैनुअद है, वह तो बेचारे मारे सारे हरियाणा में मुश्किल था 100 आदमी पा जाएंगे, 125 पा जाएंगे, है नहीं, बहुत कम है। और उसके बाद 81 से 90 के ये कुछ आदमी हैं, ये होंगे कोई 20% आदमी होंगे, ज़्यादा ये भी नहीं है। और 71 और भाई 80 वाले तो हम सारे बैठे हो, वो एक आधा ऊपर होगा, धरता 80 तो ऊपर है, और नहीं लगभग सारे वही हो। तो ये एलटीसी के बारे में इस तरह करना। आप फार्म भरते हो, 15 दिन 20 दिन बाट देखो, 1 महीना बाट देखो, ना हो तो अपने प्रधान तक फोन करो, योगेंद्र शर्मा तक, फिर हम जाना रो दफ्तर जाना। ठीक है बात, एलटीसी की तो यह बात है। तीव्री इंक्रीमेंट की बात, इंक्रीमेंट पहले में यह बात थी जिन्हें 6 महीने तो ऊपर नौकरी कर ली, वो रिटायर हो गया, उन्हें इंक्रीमेंट नहीं मिली। हमने 108 आदमी करनाल के और 162 आदमी पानीपत के, हमने इकट्ठा वकील कराया था, लूंगा ही चला जाने एक जगह कैसे में खड़ा रहेगा कि तो उन्होंने हमने इकट्ठा वकील कराया 1500 रुपये के हिसाब, और घने मानस हमारे 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार में लुटकारे, उनकी भी वह बात और हमारी भी वह बात। तो ये भी सिर्फ जिन्हें 1 साल 12 महीने पूरे हो गए नौकरी करते ना, जो 1 जुलाई ने इंक्रीमेंट लग गया करती, आपको याद होगा 1/1/6 तक पहले तो वो जिस महीने नौकरी लग गया था उससे महीने इंक्रीमेंट मिला करती। 1/1/6 के बाद तो वो 6वां वेतन आयोग हमने मिला, उसमें सबकी इंक्रीमेंट का तो 1 जुलाई ने कर दी, और चाहे 1 जनवरी ने कर दी। जो साथी 30 जून में रिटायर हो रहे हैं
उन्हें पूरे 12 महीने हो गए। वो अपने दफ्तर में अपने स्कूल में जड़ा रिटायर हो रहा, वो उड़ा अपना यूँ एप्लीकेशन दे का हो वह बात। लेकिन ये मैं फलाना आदमी हूँ, मैं इस पोस्ट पे था, यानी तो उस तारीख में रिटायर होया था और मेरी एक इंक्रीमेंट बना है। वो 1/5/23 तक तो एरियर मिलेगा, उसका पहले की तो फिक्स होगा होगी, उसका पहले तो फिक्स होगा होगी। एरियर देंगे ये बेईमान 1/5/23। अच्छा, जो जिन्हें 9 महीने 10 महीने 11 महीने हो गए, उनकी कोर्ट ने तो कह दिया दो इन तक, और सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट में। इसकी लड़ाई जारी है, इसके बारे में कोई दुखी होने की जरूरत नहीं। जिन्हें पूरे 12 महीने हो गए वो अपना फार्म भरो, और ना मिला तो फिर भाई जड़ा हमारा इतने रुपये हमारे देने लाग रहे हो, ये रुपये काम करेंगे कि दफ्तर में 10 रुपये नहीं देने तुम, कोई रिश्वत के मांगे 1 पैसा नहीं देना। जो यू आप आड़े इसमें सहयोग कर रहे हो ना, यो काम करवाओगा थोड़ा जाएगा। अपने योगेंद्र शर्मा जी तो उम तक जीत है, इन आदमियों तो बताओ ये लिस्ट बनाओगे, याडे का काम होगा तो हमारा ये संभाल लेंगे, जिले का होगा हम संभालेंगे, राज्य का होगा 16 तारीख में राज्य कमेटी की मीटिंग है रोहतक में, हम उधर दिया होंगे जगह काम बकाया हो। या हम इधर इंक्रीमेंट की बात, कम्यूटेशन की बात, सारा का याद है जब हरियाणा का चुनाव होया, जब इन नन्नू का था जिन्हें 10 साल रिटायर हुए होगी, उसकी कम्यूटेशन नहीं काटती जावे। हमारा सब का लाख का आ गई थी 5-5 महीने, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक लाख का आ गई थी। जैसे हरियाणा में सरकार बनी, इन गेलर 2-2 महीने की काटने के लिए हम तो 15 साल तक ही काटेंगे। इन बेईमान नन्नू ने मेरा ये नु को है। और जब हम रिटायर हुए फार्म पर दस्तखत करेंगे, उस पर लिखा था 15 साल तक कॉम्पिटिशन काटी जावे। अरे जब ब्याज 12-12.5% मिला करता हमने, आज ब्याज 6% मिला है, 6.25 मिला है, तो उस हिसाब से 15 साल के तो 180 महीने हो साथियों, और 10 साल 8 महीने भी आप पूरी हो जाए 128 महीने हो है। ये 52 महीने के रुपये हमारे पे फालतू काट रही है सरकार। तो इन खातिर ये जो राष्ट्रीय सम्मेलन होगा ना, उसमें लोग बॉडी तो जरूर जाओ दिखाने के लिए, जो हमारे हरियाणा में हो रहा है। ब्लॉक कमेटी तो जरूर जाओ, और कोई सक्रिय साथी 1, 2, 5, 4 और भी देखने जाओ। 22 तारीख ने आप देख सको कैसा सम्मेलन हो है। 23 तारीख में आपका वो नहीं होगा, आप लोगों का जलपान भी होगा, रोटी पानी भी होगी। यूँ काम है आपका देखने के लिए बाहर की दुनिया आ रही है। और बाकी फिर चुनाव तो उनने करवाना, जो आप लोगों ने धन दिया ना, हरे कम से कम 25, 26, 27, 28 मनसा ने पीछे दे लिए धारा में इस खत सबके लिख रहा हूँ मैं, बिल्कुल एक लेखा जोखा हमारे तरफ तैयार है। और ये जिले में डाल गए, जिले की तरफ तक चेक दे होंगे राज्य में, और कुछ हिस्सा ब्लॉक में भी देंगे हम इन पीछा में जो मीटिंग बैटिंग हुआ, कुछ हिस्सा देंगे, कुछ जिले में रह जाएगा, बाकी ब्लॉक में जाओ, उस राज्य में जाओ। तो ये तो है आपकी इन बातों की बात। करीब एक निवेदन है कि मौसम भी बदल गया, और पिछले साल हमने 100 के लगभग मेंबरशिप कर दी। तो एक निवेदन हाथ जोड़ गया है कि 26 में भी 100 की मेंबरशिप जरूर करो। उसमें क्या होगा, जितने मनसा दौरा ज़्यादा जाएंगे हमारा संगठन मजबूत हो। पर नूंगा जाओ तो ऋषिपाल जी ने ठा लो, और नूंगा जाओ है ये बलजीत दरोगा जी हैं, इन न ढालो गेल हैं। जिंगा भी जाओगे तो वह ये साथी आपका साथ देने में तैयार हैं। और फिर भी कसर रहेगी तो 16 तारीख पाँच मैं फ्री हो जाऊँगा। 12 तारीख में तो मीटिंग है कुंजपरा, 14 ने है उसमें निसिंग में, 16 ने जाऊँगा रोहतक। 16 तारीख बाद से फिर मैं फ्री हो जाऊँगा, मेरी जरूरत हो तो भाई मैं भी आ जाऊँगा। 2 आदमी कहोगे जिन्हें में 2 आ जाएंगे, 3 कहोगे 3 आ जाएंगे। तो एकदम हो रहा है, फिर मारो साथिया के बीच में जाओ, उनके काम भी ले आओ। अरे वो महिलाओं वाली बात थी जो हमारे बीच में नहीं रहे ना, उनके करा खबरबाड़ी जरूर लो, मेंबरशिप भी करो, और उनका दुख सुख पूछ पाओ। तो गलत शब्द निकल गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप लोगों ने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 नारे लगाओ मेरे यार। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी आवाज बन गई थारी थोड़ी। रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद।
मैं हूँ आप बैठे दी को मेरे में हौसला हुआ है। धन्यवाद साथी।